बहुत समय पहले राजस्थान के एक समृद्ध राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा न्यायप्रिय थे, उनकी प्रजा उनसे प्रेम करती थी और राज्य में सुख शांति थी। लेकिन राजा के जीवन में एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने मंदिरों में पूजा की, यज्ञ करवाए और ईश्वर से एक पुत्र की कामना की। आखिरकार एक दिन उनकी प्रार्थना सफल हुई। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, महल रोशनी से जगमगा उठा। उस बालक का नाम आर्यवीर रखा गया। लेकिन राजकुमार के जन्म के कुछ दिनों बाद एक वृद्ध ज्योतिषी महल पहुंचा। उसने राजकुमार की कुंडली देखकर कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह भविष्य में महान बनेगा। लेकिन इसके जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो पूरे राज्य की तकदीर बदल देगा। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने ज्योतिषी से और पूछना चाहा, लेकिन वह बिना कुछ बताए चला गया। समय बीतता गया, राजकुमार बड़ा होने लगा। वह बहादुर, बुद्धिमान और प्रजा का प्रिय था। हर कोई उसे भविष्य का राजा मानता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र 18 वर्ष के करीब पहुंच रही थी, राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजकुमार के 18वें जन्मदिन की रात पूरे महल में उत्सव चल रहा था। संगीत बज रहा था, नृत्य हो रहा था और सभी खुश थे। लेकिन सुबह जब सेवक राजकुमार के कक्ष में पहुंचे, राजकुमार गायब था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कहीं कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। लेकिन उसके बिस्तर के पास एक पुराना तांबे का सिक्का पड़ा था, जिस पर किसी अनजान राज्य का चिन्ह बना हुआ था। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में खोज शुरू करवा दी। सैनिक जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज के गांवों में भेजे गए। लेकिन महीनों बीत गए, राजकुमार का कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन एक व्यापारी राजधानी पहुंचा। उसने राजा को बताया कि उसने दूर पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में राजकुमार जैसा दिखने वाला युवक देखा है। यह सुनते ही राजा ने अपने सेनापति को वहां भेजा। जब सेनापति उस गांव में पहुंचा तो वह हैरान रह गया। वहां वास्तव में एक युवक था जो हूबहू राजकुमार जैसा दिखता था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। जब सेनापति ने उसे राजकुमार कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मेरा नाम अर्जुन है। मैं जन्म से ही इसी गांव में रहता हूँ। गांव के सभी लोग भी यही कह रहे थे। सेनापति उलझन में पड़ गया, आखिर ये कैसे संभव था। जब यह बात राजा तक पहुंची तो वे स्वयं गांव गए। उन्होंने युवक को देखा और उनकी आंखें भर आई। चेहरा बिल्कुल उनके पुत्र जैसा था, लेकिन युवक उन्हें पहचान नहीं रहा था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने एक पुराना रहस्य बताया। उसने कहा, महाराज, 18 साल पहले एक तूफानी रात में एक घायल सैनिक यहाँ आया था। उसके साथ एक नवजात शिशु था। उसने कहा था कि यदि ये कभी राजा वीरेंद्र यहाँ आए तो यह संदूक उन्हें दे देना। बुजुर्ग ने एक पुराना लकड़ी का संदूक राजा को सौंप दिया। राजा ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक पुराना पत्र रखा था। पत्र उसी सैनिक का था। राजा ने पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, महाराज, मुझे क्षमा करें। जिस रात राजकुमार का जन्म हुआ उसी रात महल में एक खतरनाक साजिश रची गई थी। कुछ लोग नवजात राजकुमार की हत्या करना चाहते थे। उसे बचाने के लिए मैंने उसे महल से दूर इस गांव में छिपा दिया। राजा ये पढ़कर स्तब्ध रह गए। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। पत्र में आगे लिखा था, जिस बालक को आपने 18 वर्षों तक अपना पुत्र समझकर पाला है, वह आपका असली पुत्र नहीं है। राजा के हाथ कांपने लगे। अगर महल में पला बड़ा युवक उनका पुत्र नहीं था तो फिर वह कौन था? और क्या गांव वाला
युवक सच में उनका असली बेटा था। राजा तुरंत महल लौटे और वर्षों पुराने रहस्य की जांच शुरू करवाई। पुराने दस्तावेज निकाले गए, महल के बुजुर्ग सेवकों से पूछताछ की गई। तब एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। जिस रात राजकुमार का जन्म हुआ था, उसी रात महल की एक दासी ने भी पुत्र को जन्म दिया था। साजिशकर्ताओं ने दोनों बच्चों को अदला बदली कर दी थी। महल में जो बालक बड़ा हुआ वह दासी का पुत्र था और असली राजकुमार गांव में एक साधारण किसान की तरह बड़ा हुआ था। राजा को लगा कि अब रहस्य खत्म हो गया है, लेकिन कहानी में एक आखिरी मोड़ अभी बाकी था। जब राजा गांव लौटे और उस युवक को महल आने का निर्णय किया, तब वह युवक गायब हो चुका था। वह रातों रात कहीं चला गया था। अपने पीछे वह सिर्फ एक पत्र छोड़ गया था। पत्र में लिखा था, महाराज, यदि भाग्य में राजगद्दी होती तो मैं महल में बड़ा होता। मैंने एक साधारण जीवन जिया है और उसी में संतुष्ट हूँ। राज्य को उस व्यक्ति की ज़रूरत है जिसे प्रजा वर्षों से अपना राजकुमार मानती है, मुझे नहीं। राजा लंबे समय तक उस पत्र को देखते रहे। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा राजा वह नहीं होता जिसके सिर पर मुकुट हो, बल्कि वह होता है जिसके भीतर त्याग, विनम्रता और चरित्र हो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी रहस्य ही है। क्या वह युवक सचमुच असली राजकुमार था या फिर यह किसी और की रची हुई एक नई चाल थी? उसके बाद वह युवक कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वह साधु बन गया, कुछ कहते हैं वह दूर किसी गांव में सामान्य जीवन जीता रहा, लेकिन उसकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया और ये कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसी कहानियाँ और सुननी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।